मुख्यमंत्री जी की आदत में शुमार है जुमेले की राजनीति करने का, लफाजी की राजनीति करने का। आज एक बिल विधानसभा में प्रस्तुत होगा। हम तर्कों के आधार पर बताएंगे। मिनिमम गारंटी की जो बिल लेकर आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2,500 करोड़ में राजस्थान के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को किस प्रकार मिनिमम आय की गारंटी मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। ये कागजी कयावत है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये एक ही प्रयास है, किसी तरह भ्रम जाल पैदा करें, इंद्रजाल जादूगरी का पैदा करें, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार 100 यूनिट बिजली फ्री की कलई खुली है, उसी प्रकार अन्य योजनाओं की कलई खुलेगी और जनता इन्हें कोसती नजर आएगी। आज भ्रष्टाचार पर, सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार, अलग अलग योजनाओं को लीन करने की योजनाएं, पैसा चांदी कूटने की योजनाएं, इनको लेकर हम शून्यकाल के अंदर मामला उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसा है तो बीजेपी कर दे। बीजेपी के हाथ में है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं बीजेपी उसमें भी बोलती है। बीजेपी ने तो यहाँ तक कहा, बीजेपी के नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर ने ये कहा कि कांग्रेस की जितनी दवाई फ्री करने की, 100 यूनिट बिजली फ्री करने की, 200 यूनिट बिजली का टैक्स माफ़ करने की, 2000 यूनिट जो हमने किसानों की माफ़ की, हम जो फ्री दवा, फ्री इलाज करते हैं, हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है, नौजवान को हम जो परीक्षा देने के लिए जाता है फ्री में रोडवेज की बस में लेकर जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी राजस्थान की विधानसभा का चुनाव जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम सब ये योजनाएं बंद कर देंगे। तो बीजेपी के लोगों को बताओ, खुलकर बोलो कि आप इन एक भी योजनाओं को लागू नहीं करोगे। आप तो रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो गया, आप तो रिफाइनरी बंद कर दोगे जो राजस्थान की दिशा बदल रही है। तो आप जिस तरह से बदले की भावना से बात करते हो, तो वैसी आपकी कानून को लेकर भावना मैं बीजेपी से कहूँगा, जो बाहर बोलते हो वो अंदर टेबल करो, कोई आरोप लगाते हो तो। इसलिए बीजेपी का भी झूठ फरेब धोखा चलेगा नहीं। हम जो भी अच्छा बिल लाते हैं, जो राजस्थान के हित में, हम तो राइट टू हेल्थ लाए थे, उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जो भी बिल लेकर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, गैंगस्टर्स को ख़त्म करने को लेकर, पेपर लीक को ख़त्म करने को लेकर, जो भी हम करप्शन को ख़त्म करने को लेकर हम जो भी काम करते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द रहता है। तो बीजेपी के पेट के दर्द का इलाज तो जनता ही करेगी। अब चुनाव आ रहे हैं, पहले राजस्थान में सफाया करेगी, फिर देश में सफाया करेगी, तब बीजेपी का पेट दर्द ठीक होगा। सुबह 4:07-8-9 पे आया था, अचानक उठा। इतनी तेज़ आवाज़ मैंने कभी जयपुर में नहीं सुनी। लेकिन आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी और पूरा राजस्थान, ये पूरा धार्मिक स्टेट है। ये जिस तरह का स्टेट है, यहाँ धर्म का बोलबाला है। इसलिए भूकंप आया लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, जो मेरे पास सूचना है। ये बड़ी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। और बीजेपी के लोग जो आज नाटक कर रहे हैं, लोकसभा में 25 MP धरना दे रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था आदर्श गांव बनाने के लिए। आज तक वो आदर्श गांव एक भी MP ने राजस्थान में नहीं बनाया। तो MP जो 25 MP वो बताएं, वो 4.5 साल से कहाँ गायब थे, कहीं दिखाई नहीं देते बीजेपी के MP। राजस्थान के गांव ढूंढ रहे हैं, कस्बे ढूंढ रहे हैं, शहर ढूंढ रहे हैं। राजस्थान में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कांग्रेस नज़र आती है, काम करते हुए कांग्रेस नज़र आती है। तो कांग्रेस की सरकार सब जगह है। जो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, गांव, खेत, खलियान, कस्बे, शहर, सब में खड़ी है। हर वर्ग के लिए वेलफेयर की योजनाएं हमारी सामने हैं। आप कानून व्यवस्था को लेकर वहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए यूपी के हालात क्या, MP के हालात क्या, हरियाणा के क्या। वहाँ से तो 100 गुना अच्छी हमारी कानून व्यवस्था है। जो आप ये जो नाटक कर रहे हैं, तो चुनाव नज़दीक आ गए इसलिए बीजेपी ने नाटकबाजी चालू कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दा बनाना चाहती है। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी को ये बताना चाहिए मणिपुर के हालात क्या है। आज मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए। 3 महिलाओं का वीडियो आया सामने, ये कहकर आप नहीं बच सकते कि 1 महीने पुराना है, वीडियो है ना। ऐसा हो रहा है मणिपुर में। कहाँ है केंद्र सरकार, कहाँ है बीजेपी? आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए दूसरे जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दा बनाना चाहते हैं। मणिपुर के हालात ख़राब हैं, पूरे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी के बाद देश के हालात सुधरे नहीं। आपने 2000 का नोट बंद कर दिया। आप आज तक ये नहीं बता पाए कि 500 का, 1000 का नोट क्यों बंद किया था पहले। यदि 2000 का ही नोट बंद करना था
तो नोटबंदी के बाद हालात में क्या सुधार हुआ आपको बताना चाहिए। 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। पेट्रोल डीजल उस वक्त महंगा है जब क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया। $61 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम है, तब आप 100 के पार पेट्रोल बेच रहे हो, 100 के नज़दीक डीजल बेच रहे हो। सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के समय में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। तब हम 70 रुपये लीटर के नीचे कांग्रेस की सरकार पेट्रोल डीजल बेच रही थी। आप मुद्दों की तो बात ही नहीं करते, वास्तविक मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। तो बीजेपी जो नाटक करे, बीजेपी का मैनेजमेंट सिर्फ जो भी मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सब काम करती है। बीजेपी दिल से राजनीति नहीं करती, इसलिए बीजेपी कुछ भी कर ले। आप सुन लेना, राजस्थान से बीजेपी के बीटा बिस्तर बनने की शुरुआत होगी, बीजेपी का पता नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में शादीशुदा आदमी इस तरीके के झटके सहन करता है तो ये बात ठीक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन भारत के लोग तो झटके सहन करने के आदी हैं। एक बार तो चिंता हुई क्योंकि मैं भी कई भूकंप के झटकों का साक्षी हूं, तो मैंने कल भी उसकी तीव्रता महसूस की थी, लेकिन प्रकृति का प्रकोप है, पर ईश्वर की कृपा थी कि सब कुछ सामान्य हो गया। एनकाउंटर की घटनाएं तो यदाकदा ही आती हैं, लेकिन ये तय है कि पहली बात तो जो अपराधियों में भय होता था कानून का, वो खत्म हो गया कांग्रेस के राज में। और इसलिए अपराध इसलिए होता है, बकरी चोरी से लेकर और किसी ज्वेलर की दुकान की लूट और सरेआम रास्ते पर जिस तरीके से आज चैन स्नैचिंग का सबसे बड़ा कोई प्रदेश है जहां इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं तो राजस्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क पर चलती किसी अबला की चैन लूटी जाए। और केवल यही नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिसमें लूट की घटनाओं में भी राजस्थान नंबर 1 है। ये राजस्थान की पुलिस विभाग के और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी तय करते हैं। सरकार दावा कितना ही करे, किसी तरीके की गारंटी दे, लेकिन ये सरकार राजस्थान में न तो लोगों को जन सुरक्षा की गारंटी दे पा रही, क्योंकि व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। रोजगार की गारंटी का नाम है, लेकिन जिन लोगों के पिछले अरसे से लगातार सरकार के रहते हुए जिनके घरों के चिराग बुझ गए नौकरी न मिलने के अवसाद के कारण, बिल आएगा पेपर लीक पर अमेंडमेंट का भी, तो जिस पेपर लीक के अवसाद के कारण किसी कन्हैयालाल ने सुसाइड की, उनकी मौत के आंसू कौन पहुंचेगा। जिस अबला की असमत लूटी गई उसको किस बात की गारंटी देंगे। तो राजस्थान में सरकार की कथनी और करनी में बहुत बेहद फर्क है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीजें कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 सालों में किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता सब देखती है, सब जानती है, और इसलिए समय आने पर ही इसका समाधान करेगी। ये ईवीएम मशीन में करेगी, शायद सड़कों पर न करे, लेकिन ये तय है कि इस बार राजस्थान की जनता परसेप्शन पर चलेगी और परफॉर्मेंस पर भी चलेगी। हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भ्रष्टाचार का जो दानव है उसके खिलाफ मुझे लगता है कि एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस सरकार के माथे पर जो सबसे बड़ा कलंक है वो भ्रष्टाचार ही है।